Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 15. So start करते हैं हमारा सेशन with the very first question. So the question first is which of the following is a synonym for the word Yale? So Yale word का synonym क्या होगा from the following options? So as shown in the picture, what do you think? Yale का मतलब हो गया speak loudly. So it's a manner to speak in a loud way. So generally Yale refer करता है ऑप्शंस में स्क्रीम यानी चिल्लाना. सो स्क्रीम इसका एक सिनोनिम हो गया. अदर सिनोनिम की हम बात करें तो हो सकता है शाउट हो सकता है, जैसे सिंपल वर्ड. स्क्रीम हो गया. एक वर्ड हो सकता है होलर. होलर हो गया. स्पीक लाउडली हो गया. शाउट हो गया. स्क्रीम हो गया. फाइन. एंटीनिम की बात करें तो एंटीनिम आप बोल सकते हैं विस्पर, धीरे बोलना, विस्पर करना, या फिर मम्बल, या फिर मॉमर. ये इसके एंटीनिम हो जाएंगे. मॉमर, मम्बल, विस्पर यानी धीरे वॉइस में बोलना, स्लो वॉइस में बोलना, और स्क्रीम या फिर येल यानी स्पीक लाउड. फाइन. सेंटेंस देख लेते. The toddler began to yell with excitement when she saw her favorite cartoon on TV. So TV पर अपने फेवरेट कार्टून को देखकर एक्साइटमेंट में टॉडलर ने क्या बिगेन कर दिया? To yell, to speak in a loud manner. Fine. Let's move to the next one. The next one is what is the meaning of the phrase put forth? So phrase है put forth है, इसका मीनिंग क्या होगा? So put forth phrase को आप यूज करोगे to make an effort के context. Fine. So to make an effort इस word का मीन है, phrase का मीन है put forth. अदर सिनोनिम की बात करें so exert यानी effort करना ही होता है. exert का मतलब अप्लाई करना आप बोल सकते हैं, या फिर employ, या फिर यूटिलाइज. ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे. एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो गया होल्ड बैक. अपने पास वापस रख लेना होल्ड बैक, रिफ्रेन और एक नेग्लेक्ट. सो एफर्ट ना डालना, उस वर्ड की मीन में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? रिफ्रेन, नो एफर्ट्स. बट नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना, ये सब एंटोनिम हो गए पुट फोर्थ के. सेंटेंस देखते हैं. आफ्टर मच डिस्कशन द कमिटी पुट फोर्थ द प्रपोजल फॉर रिफॉर्मिंग द हेल्थ केयर सिस्टम. तो काफी डिस्कशन के बाद कमिटी ने पुट फोर्थ किया यानी एफर्ट डाले फॉर अ प्रपोजल, और जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए. इसके अलावा I do wish you had put forth as much effort in doing things in life as you do posting to Facebook, or else you can say Instagram. So I do wish एफर्ट आपको डालने चाहिए ऐसे थिंग्स करने में, लाइफ में अच्छे थिंग्स करने में, ताकि फेसबुक और इंस्टाग्राम. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड रेट? सो रेट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? सो एज शोन इन द पिक्चर यू कैन से स्पिरिट, आत्मा हो गई, घोस्ट हो गया. सो ये सब वर्ड को बताता है रेत, WRAITH. सो सिनोनिम में आप बता देंगे एक घोस्ट हो गया, एक स्पेक्टर. स्पेक्टर वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं घोस्ट के लिए. सो ऑप्शन नंबर ए. सो रेत का सिनोनिम हो गया स्पेक्टर हो गया, स्पिरिट हो गया, घोस्ट हो गया. फाइन. एंटीनिम की बात करें सो एंटीनिम हो गया ह्यूमन. ह्यूमन इसका एंटीनिम है. लिविंग बीइंग हो गया सिंपली, और वन मॉर्टल हो गया. ये हो गया इसका एंटीनिम. फाइन. सेंटेंस के थ्रू देखते हैं. द मिस्ट्री फॉरेस्ट एट नाइट सीम टू बी फिल्ड विथ रेट लाइक फिगर्स मूविंग इन द शेडोज. तो जो मिस्ट्री फॉरेस्ट है नाइट में कैसा लग रहा है? फिल्ड विथ रेत लाइक फिगर्स, जो कि शेडो में मूव कर रही है. सो रेत लाइक यानी घोस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, भूत, स्पिरिट, घोस्ट. फाइन. इसके अलावा एक वर्ड होता है WRATH, रॉथ, और ये प्रेजेंट करता है एंगर को, गुस्से को, एंगर को दिखाने के लिए हम रॉथ यूज करते हैं. और एक रेत हो गया जो स्पिरिट, घोस्ट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड हसलर? सो हसलर को बेस्ट डिफाइन करने वाला ऑप्शन में, सो हसलर लोग वो होते हैं अ पर्सन जो काफी ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, हार्डवर्क होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं, और डिलीजेंटली होते हैं. सो पर्सन हु वर्क्स हार्ड एंड डिलीजेंट यानी परसिस्टेंस से और हार्डली जो वर्क करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? हसलर कहा जाता है.
अपॉर्चुनिस्ट हो गए, डिटरमाइन पीपल हो गए, हसलर। सिनोनिम देखें तो सिनोनिम आप बोल सकते हैं अपॉर्चुनिस्ट, जो मौका नहीं गवाते और यूज करते, अपॉर्चुनिस्ट। या फिर एंटरप्रेन्योर, ये इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर भी सिनोनिम है फॉर हसलर। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो गए लोफर, तो लोफर हो गए, लैगर्ड हो गए, लैगर्ड, या फिर स्लगर्ड, या फिर ड्रोन, और वन मोर वर्ड इज स्लैकर। तो ये सारे वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं जो लोग आलसी होते हैं, लोफर होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, ऐसे लोगों के लिए। फाइन। सेंटेंस देखते, द हसलर वर्कड टायरलेसली टू बिल्ड देयर स्मॉल बिजनेस फ्रॉम द ग्राउंड अप। तो ग्राउंड अप से अपना एक बहुत अच्छा एम्पायर बिल्ड करने के लिए जो हसलर है उन्होंने वर्क किया टायरलेसली, बिना थके, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्पर्टेबल? सो इम्पर्टेबल की बात की जा रही है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इम्पर्टेबल को यूज किया जाता है इन द सेंस ऑफ काम एंड कंपोज्ड। जो लोग काम होते, कंपोज्ड होते, स्टेबल होते, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? इम्पर्टेबल कहा जाता है। इम्पर्टेबल। फाइन। सो काम एंड कंपोज के सेंस में आप ये वर्ड यूज करेंगे। एंटीनिम आप और क्या बोल सकते हैं? एजिटेटेड हो गया, एजिटेटेड, या शॉर्ट टेम्पेड आप बोल सकते हैं, शॉर्ट टेम्पेड हो गया, एजिटेटेड हो गया, फ्लस्टर्ड हो गया, परटर्ब हो गया, और एक अनसेटल्ड। ये सब एंटीनिम की तरह काम करेंगे। जो अनसेटल है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, एजिटेटेड है, चिड़चिड़े है, परटर्ब्ड है। ठीक है। और सिनोनिम में आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, सेटल्ड। सिनोनिम एक सिंपल सा सेटल्ड है, काम है, स्टेबल है। या फिर सीरीन, एक सीरीन भी इस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे शांत लोगों के लिए। और एक अनरफल्ड, अनरफल्ड हो गया। फाइन। सेंटेंस देखते हैं। Despite facing numerous challenges, she remained impeccable and focused on her goals. So काफी अनकाउंटेबल चैलेंजेस को फेस करते हुए भी वो कैसी रही? फोकस्ड रही अपने गोल्स पे, और काम एंड कंपोज रही, इम्पचबल रही। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनलेवन? सो इनलेवन की बात की जा रही है, जो होता है लाइफ है जिसमें, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इनलेवन। सो टू मेक समथिंग लाइवली और इंटरेस्टिंग। सिनोनिम की बात करें, एनिमेट आप बोल सकते हैं, एनिमेट। एनविगोरेट बोल सकते हैं, एनर्जाइज बोल सकते हैं, और स्टिमुलेट बोल सकते हैं। तो ये सब इनलेवन कॉन्टेक्स्ट के सेंस में आप सब यूज करेंगे। एंटीनिम देखें, जो बोरिंग है, डल है, अनइंटरेस्टेड है, बोरिंग हो गया, डल हो गया, डिप्रेस हो गया, या फिर क्वाइट। तो ये सब इसके एंटीनिम हो गए। लेट्स check the sentence. Adding some colorful artwork to the room enliven the otherwise dull space. So रूम में कलरफुल आर्टवर्क ऐड करने से उसने क्या कर दिया? जिंदा कर दिया डल स्पेस को, जो अदरवाइज डल स्पेस था। फाइन। सो इलेवन से आप क्या सोचेंगे? जो जिसमें लाइफ है, फुल ऑफ लाइफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड क्रैंकी? सो क्रैंकी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? सो क्रैंकी दिखाता है इरिटेबल को, irritable, oh sorry, my bad, it's B, irritable. So synonym हो गया, इसके जो synonym हो जाएंगे वो irritable हो गया, या फिर grumpy हो गया, grouchy हो गया, GROUCHY, grouchy हो गया, और एक moody। so angry words आपने बोला है अभी तक, अब आप क्या बोलेंगे इन्हें? cranky words। तो cranky words से आप ये याद कर पाएंगे, जो angry है, moody है, इरिटेबल है, ग्रैम्पी है, या फिर एक वर्ड आप और यूज कर सकते हैं, कंटैंकरस। कंटैंकरस, ROUS, इस वर्ड के सेंस में। फाइन। एंटीनिम देखिए, जो चेयरफुल है, फुल ऑफ लाइफ, चेयरफुल है, प्लीजेंट है, साइटेड है,
अलूरिंग भी आप बोल सकते हैं। फिर अलूरिंग से आपको सारे वर्ड याद आ जाने चाहिए। कैप्टिवेटिंग, एंटाइसमेंट, एग्रीएबल। फाइन, let's check the sentence. The lack of sleep made him cranky and irritable throughout the day. So ये तो simple सा है. Let's move to the next one. The next one is, which of the following best define the word sanguine? So sanguine का exact meaning क्या होता है? From the following option. So sanguine का मतलब होता है optimistic, hopeful. तो synonym हो जाएगा hopeful, जो optimistic है, hopeful है, confident है, positive है, cheerful है ना? सो गुड वाइब्स के लिए जो जिसके पास गुड वाइब है, ऑप्टिमिस्टिक. एंटीनिम पैसिमिस्टिक, इसका एंटीनिम हो गया तो निराश है, होप खो चुके हैं, पैसिमिस्टिक. ग्लूमी हो गया, दुखी, ग्लूमी. डाउटफुल हो गया, और एक सिनिकल, संकी है जो सिनिकल. ठीक है. So despite the challenges, she remains sanguine about the future, believing that things would work out in the end. और यही सबका नेचर होना चाहिए. सो काफी चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी शी रिमेन सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक रही, होपफुल रही, बिलीविंग कि एंड में थिंग्स सही हो ही जाएगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड स्कर्मिश? सो स्कर्मिश का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? सो स्कर्मिश दिखाते हैं स्मॉल लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बेटल हुआ है, माइनर फाइट हुई है, ब्रीफ और माइनर फाइट. तो उस वर्ड के लिए आप क्या यूज करेंगे? स्कर्मिश. सो इसके लिए जो सिनोनिम आप यूज कर सकते हैं वो हो गया माइनर फाइट, क्लैश हो गया, स्कफल हो गया, अल्टरकेशन हो गया, है ना? सो अल्टरकेशन का मतलब होता है मतभेद होना, लड़ाइयां होना, अल्टरकेशन. या फिर कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन. फाइन. एंटोनिम हो गया जो पीसफुल है, पीस. ट्रूस, है ना? एक ट्रूस वर्ड दिखा रहा है, ट्रूस, TRUC. एक हार्मोनी हो गया, और अग्रीमेंट. The soldiers engaged in a brief skirmish with the enemy forces before retreating. So पीछे हटने से पहले, retreating यानी पीछे हट जाना, उससे पहले soldiers engaged हो गए brief एक small fight में with the enemy forces. Let's move to the next one. Which of the following best define the word midget? So midget क्या दिखाता है? So midget, okay, इसमें ऑप्शन नहीं है. So midget दिखाता है एक्चुअली में dwarfism को, जो बोना है, dwarf, a little person. एंटेनिम इसके सारे हो गए, जाइंट हो गया, एनॉर्मस हो गया, टॉल हो गया. ये सब रिप्रेजेंट करते लेंथ, और मेजर यानी बोना. फाइन. सो इसी के साथ ही सेशन यहाँ पे एंड होता है, और आज के ये हो जाएंगे आपके वर्ड प्रैक्टिस. इन सब के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, आप एक बार लिख लेंगे, ये अभी के अभी आपको लर्न हो जाएंगे. फाइन. सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा.